रहने को तो मेरा फार्म हाउस भी है, लेकिन मैं मिस्टर बजाज का घर तभी छोड़ूंगी जब तुम्हारे घर आ सकूंगी। वैसे भी मुझे लगता है मुझे मिस्टर बजाज का घर नहीं छोड़ना चाहिए जब तक मुझे प्रिंस के बारे में पता ना चल जाए। वहां रहने से प्रिंस का पता कैसे लगेगा? प्रिंस के खत आते हैं वहां, लेकिन मिस्टर बजाज हमेशा लिफाफा फाड़ कर मुझे खत देते हैं ताकि मैं प्रिंस का एड्रेस नहीं जान सकूं। तुम्हें पता है, मैंने एक बार मिस्टर बजाज के कमरे की तलाशी ली। उसमें चंद्रपुर की बोट की एक टिकट मिली। चंद्रपुर में एक हॉस्टल भी है, मुझे लगता है वही है मेरा प्रिंस। तो क्या मैं वहां जाके पता कराऊं? तुम्हारे वहां जाने से काम नहीं चलेगा, मुझे जाना पड़ेगा। इकट्ठे चलेंगे हम दोनों? इकट्ठे? इकट्ठे लेकिन अलग अलग। वो कैसे? हम दोनों एक ही बोट में ट्रैवल करेंगे, लेकिन अलग अलग सीटों पर बैठेंगे। चंद्रपुर पहुंचकर तुम पैदल आगे निकल जाना और मैं टैक्सी लेकर पीछे आऊंगी। फिर तुम लिफ्ट के लिए इशारा करना और मैं टैक्सी रोक दूंगी। और हॉस्टल पहुंचकर तुम बाहर मेरा इंतजार करना, मैं अंदर जाकर प्रिंस को मिल लूंगी। और वापसी कैसे होगी? अलग अलग? देखो, अलग अलग रहकर भी हम दोनों साथ हैं ना। हाँ शायद। हेलो जी, मैं योगेश बोल रहा हूँ। अरे आप कश्मीर नहीं गए? जी, मैं अपने घर से बोल रहा हूँ। आप इतनी जल्दी पहुंच भी गए? आजकल हवाई जहाज काफी तेज रफ्तार से उड़ते हैं शगुफ्ता जी। आजकल के इंसानों की तेज रफ्तारी का भी जवाब नहीं। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। आजकल लोग इस बात में बिलीव ही नहीं करते कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए और 2 इंतजार में। वैसे आपके यहाँ का मौसम कैसा है आजकल? कुछ ही दिनों में परिंदे मैदान की तरफ परवास कर जाएंगे। मेरा इरादा यही है कि सर्दियों का मौसम किसी गर्म जगह में गुजारा जाए। वैसे बॉम्बे में मौसम कैसे है? वेल, न ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी। इसका मतलब कि मौसम खुशगवार है। जी। तो बंदा हाजिर हो जाएगा। वैसे आपने फोन किया, अपने पहुंचने की खबर दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं दोबारा फोन करूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? जी नहीं, ये तो मेरी हौसला अफजाई होगी। अच्छा, गुड बाय। बाय बाय, खुदा हाफिज। अरे आप कब आए? पता ही नहीं चला। आप बातों में मसरूफ थी, आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। किसका फोन था? एक साहब कश्मीर से आए थे मेरी गजलें सुनकर। मौसीकी के कदरदान हैं। कश्मीर पहुंचकर फोन किया कि वो खैरियत से पहुंच गए। मौसीकी के कदरदान ही नहीं बल्कि आपके दीवाने भी लगते हैं।